अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर। आज 14 सितंबर है, 2023 का दिन है। तो आज हम प्रोग्राम तो करते रहते हैं। तो आज ऐसा था कि मेरी कुछ जाती परेशानियां थी, तो एक गजल गुनगुना रहा था। खुदा बंदा ये कैसी आग सी जलती है सीने में, तमन्ना जो न पूरी हो वो पलती है क्यों सीने में। ये मेहदी हसन का जो गाना था, तो मैंने जाकर नेट पर फिर दोबारा रिपीट किया, देखा तो वही एक क्लिप आ गई कि मेहदी हसन की वफात की याद आ गई। तो 2012 में हो गया, आज कितना अरसा हो गया उसको, आप समझ लीजिए 11 साल हो गए उनको वफात किए हुए, मगर आज भी वो जिंदा है। मगर थोड़ी बेहसी, थोड़ी नाकदरी ऐसे फनकारों के साथ हुई, जो बहुत दुख वाली बात है। तो मैं डिटेल में तो नहीं जाता, सबको पता होगा क्या कब पैदा हुआ, क्या ये तो पूरा फेस में भरा पड़ा है। मैं मुख्तसरन बताऊंगा कि जब उसकी मैयत आई, उसके साथ जनाजे में लोग गए, नमाज जनाजा पढ़ी, आप अंदाजा लगाएं कि कितने लोग हैं। आप इंडिया में देखें, लता के साथ, रफी के साथ, उन लोगों को अकीदत होती थी अपने फनकारों के साथ। जहां से रोड से गुजरी तो एक एम्बुलेंस फ्री की, उसी में उसकी मैयत को लाया गया, न सजाया गया, न कुछ कोई एहतमाम नहीं। बस कुछ लोग रो रहे हैं, और दो फनकार, गाजी वाजिर है और तलत हुसैन या इकबाल हुसैन कोई नाम है, इकबाल हुसैन फनकार है हमारे। तो उसने दो चार कमेंट किए, कोई फनकार मौजूद न था उनके पढ़ने में। इतने बड़े फनकारों में कोई फनकार नहीं था। बाद में तो जो दिए वो तो दिए, ये हुआ, मगर दुख की बात है, कोई सरकारी ऑफिसर नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई एक भी वजीर नहीं था। ऐसी बेहसी, ऐसी गुमनाम नमाज, ऐसे लीजेंड की जो शहनशाह गजल है, जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो आए, जो मैंने बोला वो आपको दिखाएं। मैयत देखें, लोग देखें, एम्बुलेंस देखें, फनकार देखें, ये देखें। एक मिनट साथी, ठीक है, चलो बस करो। जी, हमने सुर और साज दोनों का लॉस किया है। एक ऐसी आवाज़ हमसे महरूम हो गई जो शायद अब हमें कभी सुनने को न मिले। मैं दुआ करता हूँ कि शायद कोई ऐसा आदमी दोबारा आए जो मेहदी भाई की जगह ले, जो बहुत मुश्किल है, मगर इसमें बड़ी रियाजत की ज़रूरत है। भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। फ़न गायकी का सवाल है, उसमें हमारा जो लॉस हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त भी है और नाकाबिले तलाफ़ी भी है। ये खिला कभी पूर्ण नहीं हो सकता। बदकिस्मती यह है कि हमारे यहाँ कभी भी इस बात की कोशिश नहीं की गई कि कोई सेकंड लाइन तैयार की जाए। जितने बड़े फ़नकार हैं उनके जाने के बाद उनके खिला जो है खाली, खिला तो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन जी जनाब, देखा आपने, जैसे लता को पता चला तो पाकिस्तान वालों ने राब्ता कर फौरन वो आगे स्क्रीन पर उसने जो अकीदत का इजहार कर, वैसे लंबा हम थोड़ा मुख्तसर आपको दिखाते हैं कि लता ने क्या कहा। आए लता को दिखाएं। इस वक्त भारत की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। लता मंगेशकर साहिबा, वो गला जिसमें भगवान बोलता था आज हमेशा के लिए खामोश हो गया है, क्या कहेंगी आप इस पर? हूँ मैं, मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, बहुत तकलीफ हो रही है कि इतने अच्छे कलाकार को इस कदर
दुख उठाना पड़ा और तबीयत उनकी हमेशा खराब ही रही। जब वो बीमार थे तब यहाँ आए थे, मेरी उनकी मुलाकात हुई थी, घर पे आए थे और उनको देख के हम सभी रोने लगे, मतलब, और वो भी रोते करें, मतलब यही मंजूर था अल्लाह को। लता साहिबा, वक्तन फौक्तन आपकी मेहदी हसन से उनकी सेहत के हवाले से बातचीत होती रहती थी? एक मर्तबा कोशिश की थी मैंने, पर वो पहचान नहीं पा रहे थे किसी को। कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। उनको मतलब वो सब बताते थे कि लता बोल रही हैं और आप बात कीजिए, और वो बात नहीं कर पा रहे थे, मतलब उन्होंने पहचाना ही नहीं शायद। मैंने लता साहिबा, हाँ जी लता साहिबा, आपने फरमाया था कि मेहदी हसन साहब के गले में भगवान बोलते हैं। आप उनकी गायकी के हवाले से क्या कहेंगी और क्या उनका खला कभी पुर हो सकेगा? देखिए, उनकी गायकी के बारे में मैं क्या बोलूं। वो तो इतने महान कलाकार थे कि जिनके लिए मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। उन्होंने हमको कुछ इस कदर दिया है, मतलब बहुत दिया। उनके गाने से हमारे यहाँ तो कितने सिंगर बने हैं, गजल गायक बने हैं, और मैं उनको मतलब बिल्कुल वाकई मैं ईश्वर की तरह मानती थी, और मैं उनके लिए मेरे दिल में बहुत बहुत इज्जत थी, बहुत इज्जत। और मैं उनके जितने भी रिकॉर्ड मिलते थे मैं ला के सुनती थी, कोशिश करती थी। पर ये जो दरार हुई है म्यूजिक में, ये अब पूरी नहीं हो सकती है। गजल सिंगर, इस तरह का गजल सिंगर आना अब बहुत मुश्किल है। जी जनाब, सुना आपने तो कितना उनको सदमा रसा है। और उसके बाद लता ने यूजुअली जो कहा कि मेहदी हसन से मुलाकात कैसे हुई, गाना कैसे हुआ, गुलजार क्या कहते हैं उसके लिए, तो गुलजार जो शायर है वो कहते हैं मैं आंखें बंद करके तस्वर में उनसे मिल लेता हूं, क्योंकि यहाँ तो वीजा का चक्कर है ना, हमारे फनकार में वीजा का चक्कर नहीं है। आइए गुलजार लता के ये क्लिप आपको दिखाएं। एक और वहाँ सिंगर है जैसे मेहदी हसन, उनकी भी मैं फैन थी। मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि मेहदी हसन साहब के साथ मुझे गाने के लिए मिला। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं मेहदी हसन साहब के गीत, मतलब जो उन्होंने बनाए हुए गजलें हों, वो मैं गाऊं, पर नहीं हो सका। दुख इस बात का है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ 5-6 गजलें बनाई थी, और वो उन्होंने जब वो बीमार हुए तो किसी के हाथ भेज दी और कहा कि ये रिकॉर्ड करने के लिए कहीं। तो मैंने और मयूरेश ने बैठ के एक गाना उसमें से सिलेक्ट किया। आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं, बंद आंखों से रोज चला जाता हूं सरहद पार में मिलने मेहदी हसन से। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद हरिहरन साहब जो मशहूर जो सिंगर है इंडिया के, वो स्पेशल वीजा लेके पाकिस्तान आए, मेहदी हसन साहब के बेटों से मिले, उनकी कब्र पर गए। कब्र की जैसे कि खस्ता हालत थी तो उन्होंने ऐसा किया कि रिपेयर करा थोड़ी चंद दिनों में, करना तो चारों तरफ ग्रीन कलर लगा ली। क्योंकि अगर वो कब्र की उस हालत को देखता तो वो रोता कि ये हाल है हमारे फनकारों की कब्रों का। तो उन्होंने जैसे क्या उसने सजदा किया कब्र को और अकीदत का इजहार किया। तो आए हरिहरन का ये वीडियो देखें। भारतीय गुलकार हरिहरन शहंशाह गजल से मोहब्बत अकीदत का इजहार करने कराची पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर मेहदी हसन के बेटे आरिफ मेहदी, तारिक मेहदी, आसिफ मेहदी और कामरान मेहदी इनका इस्तकबाल करते हैं। पादजा मुमताज भारतीय गुलकार हरिहरन मेहदी हसन के मजार भी पहुंच जाते हैं, जहां आरिफ मेहदी फातिया पढ़ते हैं, वहीं हरिहरन अकीदत और एहतराम से खड़े होकर खराज अकीदत पेश करते हैं। और यही नहीं, मुमताज भारतीय गुलकार ने अकीदत का इजहार मेहदी हसन के कदम चूम कर भी किया, जबकि हरिहरन और मेहदी हसन के बेटे 15 मिनट तक मेहदी हसन के मजार पर रहे। और इस मौके पर मुमताज भारतीय गुलकार हरिहरन ने मेट्रो वन को बताया, इतना प्यार है उनके साथ और मुझे यहाँ आना ही था, और इधर बैठने के बाद लगा कि उनसे मुलाकात हो गई। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो सोनू निगम जब नया नया उभरा था तो एक दुबई में शो था, तो वो उनके करीब बैठ गया।
तो जिस दिमाग से वो इसको देख रहा है, जिस तरह उसको लगन है, तो क्योंकि फनकार है, फनकार तो फनकार की बोली जानते हैं, तो उसका वो क्लिप मुझे पता है शायद कॉपीराइट हो जाए कि वो गा रहे हैं मेहदी हसन साहब, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें। छोड़ के जाने लिए सही फिर से मुझे छोड़ के जाने लिए। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद पाकिस्तान में फंक्शन हुआ जिसमें पहली मर्तबा नूरजहान और मेहदी हसन इकट्ठे आए, तो पहले नूरजहान को बुलाया गया, कहने लगे कि नूरजहान से भी बड़े जो गायक हैं वो मेहदी हसन है, तो उसको बाद में नूरजहान ही बुलाएंगी। ये एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, जो शौकीन है वो देख सकते हैं, फेसबुक ये अपने यूट्यूब पर पड़ा हुआ है प्रोग्राम ये। तो मैं आपको, मेरे पास जो इसकी झलकी थी मैंने उनको दिखाई, आपको दिखाता हूं कि नूरजहान उसको स्टेज पर कैसे बुलाती है, ये देखें। मैं सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। आज इतना शुभ दिन है, इतना खुशनसीब दिन है, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ जो आज इस वक्त के लिए मुझे बुलाया गया। और बाकी रहा मेहदी हसन साहब के लिए कुछ कहना, तो वो तो बिल्कुल इसी तरह है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। जो लोग सुर में होते हैं इस दुनिया में, मैं समझती हूँ जन्म लेते हैं। और मैंने सुना भी है बुज़ुर्गों से कि उन लोगों ने, उनके बाबा दादाओं ने, उनकी सदियों, उनकी नस्लों ने कोई मोती दान किए हों, तो फिर वो इस दुनिया में सुर में आता है। और सुर में इतने वो भीग कर गाते हैं, इतने खूब के गाते हैं कि मैं तो समझती हूँ ऐसे इंसान कैसे गा सकता है जितना मेहदी हसन सुर में गाते हैं। और अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं, इस वक्त उन्हें सुनने आए हैं। जी जनाब, देखा आपने। तो ऐसे अजीम गुलूकार की गुमनाम जनाज़ नमाज, गुमनाम जो है वो उसकी जो लोगों की राय, गुमनाम नफन का बाद में टीवी पर जो भी हुआ, मगर ऑन स्पॉट वो पता नहीं, उसका घर भी हमने देखा कैसा घर था, उसकी कैसी हालत थी, आखिर बीमारी में उसके कैसे थे। एक शाम ने उनका साथ दिया था, जो एक मिली नगमा से गया था, उसको 1 करोड़ दिलवाया था। ये एक अलग वाकया मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आइए आपको उसकी कब्र जहां लगाई गई, जिसकी आखिरी आराम गाह जो मेहदी हसन पाकिस्तान ने की है, वो आए आपको दिखाएं, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, ये हैं आखिरी आरामगाह शहंशाह गज़ल जनाब मेहदी हसन साहब। पाकिस्तान का जो सरमाया कहलाया करते थे, उनकी आखिरी आरामगाह है, जो कि कचरे के ढेर के अंदर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ क्या हाल है। ये प्लॉट है, और ये मैं आपको जो बाउंड्री वॉल हुई हुई है चारों तरफ से, इनकी कब्र, और ये चारों तरफ कचरा ही कचरा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये हुकूमत पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत ज़ोरदार थप्पड़ है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ कचरे का ढेर है और कुछ नहीं है। जिनको दुनिया बहुत अच्छे अल्फाज में याद करती है, उनका ये हाल है कि उनका ये मकबरा बनाया हुआ है, और ये कितनी खस्ता हाल कब्र है। चारों तरफ कचरे का ढेर है। ये देख सकते हैं आप, बड़े खान साहब मेहदी हसन साहब, शहंशाह गज़ल, तारीख़ पैदाइश 28 जुलाई 1933, तारीख़ वफ़ात 22 रजब 1433 हिजरी, मुताबिक 13 जून 2012।
बरोज बुद्ध, कराची। ये देखिए जी, ये इनका मकबरा, मज़ार की हालत मज़ार बनाया हुआ है। इसकी हालत देखें आप, ये कभी भी गिर सकती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से इन्होंने बस वो कोने जो हैं जोड़ के, आप देख सकते हैं क्या हाल है। ये हमारी हुकूमत के मुंह पे हाल देखें, बहुत ज़ोरदार थप्पड़ है। बनाया मेरा मज़ार तो मीनार खा गए। ये देखिए, जिनके घरों में हजारों रंग के फानूस थे, जाड़ है उनकी कब्रों पे और निशान कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले शख्स का यह हाल है। शायद कि किसी को शर्म आ जाए। फातिहा पढ़ लीजिए। सूरह फातिहा एक अदद मेहदी हसन साहब के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी जनाब, देखा तो आपको भी रोना आया होगा, मगर हो सकता है ये पुरानी वीडियो आप कुछ तामीर की हो, कुछ नई चीजें हो। मैंने तो ये देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर तहकीक भी की, नई कब्रें मिले, मगर मुझे नहीं मिली। हो सकता है किसी जगह पर कोई तामीर हो गई, कोई कुछ ऐसा पहले की है, उसके बाद कुछ लोगों ने देखा होगा, कहते हैं कोई ट्रस्ट वाले आए थे, उनका काम करेंगे, हो सकता है कोई काम हुआ हो। तो चलो, अच्छा जो भी बात है, तो मुझे अफसोस है बेहसी पर, अफसोस है अपने अवाम पर, अफसोस है अपने उस दौर की हुकूमत पर कि उन्होंने हमारे ऐसे लीजेंड गुलकार की कोई कदर नहीं की जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जब भी हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हमें मेहदी हसन का और नूरजहां का नाम सुनने को मिलता है। उन लोगों ने इज्जत कमाई जिनकी इज्जत है, मगर हमारे, क्योंकि हमारे मुल्क के कुछ करप्ट सियासतदानों ने, हमारे कुछ ऐसे लोगों ने, कुछ दूसरे लोगों ने तो हमारे मुल्क का नाम भी बहुत बदनाम किया। हमारा मुल्क हमें बहुत अजीज है, हम मुहब वतन है। अल्लाह करीम हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, बाग बहार रखे, और ऐसे फनकारों को और भी आगे बढ़ाए, नए फनकार आए और ऐसा इसके खाल पैदा करें। तो आखिर में इसी कब्र पर उनका एक सादा सा गाना जो छोटे एक स्क्रीन से लिया गया है, तो मैं चाहूंगा कि वो आप देखिए। ये देखिए। अब के हम तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब कि हम बिछड़े बिछड़े बिछड़े, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले मिले, तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जिस तरह जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, जी हाँ, देखा आपने। तो आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे नया मौजूद लेके। तब तक इजाजत, खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।